23 जुलाई 2024 को फुल फाइनेंशियल बजट 2024 पेश किया गया और उसके बाद कुछ उसमें अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए गए जो बाद में अमेंड भी हो गए। और जब से ये बजट आया है तब से खासकर प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन में कई कन्फ्यूजन्स हो गए हैं कि कितना कैपिटल गेन होगा, कितना टैक्स लगेगा, इस पर सारी कन्फ्यूजन शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी भी कंटिन्यू करेगा, कुछ लोगों का कहना है कि कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स लगेगा, कुछ का कहना है कि 12.5% का टैक्स लगेगा। आज हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और इसके चर्चा करने के साथ साथ एक और चर्चा करेंगे कि यदि आपका कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में 10 करोड़ तक है तो आप उस 10 करोड़ के कैपिटल गेन पर एग्जम्पशंस कैसे पा सकते हैं, यानी इस पर आप जीरो टैक्स लायबिलिटी कैसे कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। एस्ट्रोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपका कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, कमेंट करें, कमेंट में कुछ पॉजिटिव थिंग नेगेटिव थिंग्स जो भी है वो बताएं, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि जो मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, जिससे हमें ये समझ में आए कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। और उसके बगल में बेल आइकन है उसको ही पुश करें, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैपिटल गेन कितने तरह का होता है और उस पर जो टैक्स लगेंगे वो टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कितने तरह के होते हैं। कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चूंकि हम यहाँ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं तो सारी बातें अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही बातें करेंगे। यदि कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी और 2 साल के अंदर उसको बेच दी तो जो भी फ़ायदा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और 2 वर्षों के बाद उसको बेची तो उस पर जो फ़ायदा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब सवाल है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो व्यवस्थाएं इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, ये कन्फ्यूजिंग है, जो आम लोगों में कन्फ्यूजन का विषय है। सबसे पहले ये देख लें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन की कहानी कुछ नहीं है। ये सारी कहानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। एक उदाहरण लेता हूं मैं। 18-19 में किसी ने 50 लाख की एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और 24-25 में यानी 23 जुलाई 2024 के बाद इसने 8 करोड़ में बेची। अब यदि हम विदाउट इंडेक्सेशन की बातें करें, उसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करें लॉन्ग टर्म, चूंकि ये 2 साल से अधिक होल्ड किए तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यदि विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन की बातें करें तो आपने 50 लाख में खरीदी थी, 8 करोड़ में बेची, यानी 7 करोड़ 50 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ यदि आप इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं लेते हैं तो। और यदि आप इंडेक्सेशन की सुविधा लेते हैं तो जो 50 लाख 18-19 में खरीदी थी उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उदाहरण के तौर पे 24-25 में मान लें कि 1 करोड़ 10 लाख हो गया। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ 10 लाख और बेचा हमने 8 करोड़ में, इसका मतलब 6 करोड़ 90 लाख का हमें कैपिटल गेन हुआ। विथ इंडेक्सेशन 6 करोड़ 90 लाख का गेन और विदाउट इंडेक्सेशन 7 करोड़ 50 लाख का गेन। चूंकि विदाउट इंडेक्सेशन में 12.5% का टैक्स है तो 7 करोड़ 50 लाख का 12.5% टैक्स, इट कम्स टू 93.75 लैक्स, मतलब 93,75,000 के आसपास। और 6 करोड़ 90 लाख में चूंकि ये विथ इंडेक्सेशन है तो इसमें 20% का टैक्स लगता है, तो ये टैक्स आता है 1 करोड़ 38 लाख के आसपास। फ्रेंड्स, ये जान लें, ये जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला है हमने 1 करोड़ 10 लाख, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल फिगर है। इसको एग्जैक्टली जैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसलिए हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, यदि इसको चाहते हैं देखने के लिए तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब ये देखें कि विदाउट इंडेक्सेशन में आपको लगते हैं 93.75 लाख और विथ इंडेक्सेशन लगते हैं 1 करोड़ 38 लाख। अब ये सुविधा टैक्स एसईसी की है कि वो कौन सा प्रोविजन ऑप्ट करे, विदाउट इंडेक्सेशन
या विथ इंडेक्सेशन, और इस एग्जाम्पल में जो एसएससी होगा वो विदाउट इंडेक्सेशन को ही फॉलो करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज कि इसमें टैक्स लायबिलिटी कम बनती है। इसके साथ एक चीज़ और जानने की, चूंकि ये प्रॉपर्टी 18-19 यानी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई थी, इसलिए इसमें सुविधा दी गई है कि दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट करें और जो भी कम हो उसको आप ले सकते हैं, उसकी सुविधा ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदी है, उस पर केवल आपको विदाउट इंडेक्सेशन का ही बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा जितना गेन होगा आपका, उसमें से 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो हमें लगता है ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि किस में इंडेक्सेशन मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, किस में 12.5% होगा, किस में 20% होगा। शायद इससे स्पष्ट हो गया होगा। अब अगली बात करते हैं, जो इस वीडियो का मूल मुद्दा है कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे यदि 10 करोड़ तक हमें कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आखिर उसको पूरा एग्जाम्पशंस कैसे लें, यानी इस पर टैक्स लायबिलिटी जीरो कैसे कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जाम्पशंस के बारे में सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि यदि आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन 10 करोड़ तक होता है, जिसमें कई सारे एग्जाम्पशंस हैं, वो एग्जाम्पशन यदि अवेल करेंगे तो आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो होगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस है कि ये सुविधा केवल इंडिविजुअल या एचयूएफ ही ले सकता है। इसका मतलब यदि किसी कंपनी ने या किसी पार्टनरशिप फर्म में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उसका 8-9 करोड़ का हुआ है कैपिटल गेन, तो वो इस सुविधा का लाभ अंडर सेक्शन 54 नहीं उठा सकता है। नंबर 2, जो भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये ध्यान रखें कि ये सारी एग्जाम्पशंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिलती है। जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन से आप एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तभी ये एग्जाम्पशंस मिलेगा। अब जब नई हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, इसमें भी कुछ सब कंडीशंस है। पहला कंडीशंस है कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से क्रिएट हुआ, उसके 2 वर्षों के अंदर आपको दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको परचेस करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि जिस दिन आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, उसके 1 वर्ष पहले तक यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उसका भी एग्जाम्पशन इसमें मिल सकता है। तीसरे सब कंडीशन इसमें एक और हैं कि यदि आप नए प्रॉपर्टी, नए फ्लैट्स या नई बिल्डिंग खरीदना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट करें, तो जिस दिन आपका ये क्रिएट हुआ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन, उसके 3 वर्षों के अंदर आप यदि कोई नया हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस पर भी ये एग्जाम्पशन मिलेगा। और ध्यान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पशन केवल आपको कैपिटल गेन पे लाना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैपिटल गेन एक केस में 7 करोड़ 50 लाख हुआ था, दूसरे केस में 6 करोड़ 90 लाख हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट जो करना है ये 7 करोड़ 50 लाख या 6 करोड़ 90 लाख ही करना है, जबकि बेचा था आपने उसको 8 करोड़ में। 8 करोड़ को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन के बाद जो पैसे बचते हैं आपके, चाहे विदाउट इंडेक्सेशन या इंडेक्सेशन में, वो आप कहीं भी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक समस्याएं आती हैं कि चूंकि कंडीशंस हैं कि जिस दिन क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके 2 वर्षों के अंदर आप नए हाउस, नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जनाब, इस बीच में उस पैसे का जो कैपिटल गेन हुआ उसको कहाँ रखा जाए, इसके लिए साफ संदेश है, साफ इंस्ट्रक्शंस है कि इस बीच जब तक आपने नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है या कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तब तक वो कैपिटल गेन जो है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैपिटल गेन अकाउंट खोलें और वो रकम उस अकाउंट में रखें, तभी आपको ये एग्जाम्पशंस मिलेगा। यदि आपने वो रकम सेविंग अकाउंट में रख दी, ये कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा और आपको अप्लीकेबल टैक्स लगेगा। अब एक कन्फ्यूजन और है कि यदि मान लीजिए हमें 9 करोड़ का, 7 करोड़ का, 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ या 50 लाख का ही हुआ, कुछ भी हुआ, और कंडीशंस हैं कि पिछले 1 वर्ष तक यदि खरीदा हो या अगले 2 वर्षों तक बनाएं आप, तो आपको एग्जाम्पशंस मिलेगा। तो जनाब, यदि 1 हाउस प्रॉपर्टी खरीदूं, 2 खरीदूं, 3 खरीदूं, कितना खरीद सकता हूं मैं? तो सेक्शन 54 में इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है,
तो आपको सुविधा है कि उस 2 करोड़ रुपए से आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगी। इसका मतलब इस बार यदि आपका 1 करोड़ 90 लाख के आसपास का कुछ कैपिटल गेन हुआ था और आपने 95 लाख का 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने और एग्जम्पशन ले लिया, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 5-10 वर्षों के बाद यदि फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर होता है और आप चाहते हैं उससे फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो जनाब उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा कन्फ्यूजन एक और है, जो कंडीशंस कह लें उसको आप, कि ये बातें तो मैंने कही कि जिसका 2 करोड़ तक कैपिटल गेन है, लेकिन हो सकता है कि कैपिटल गेन 9 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, उसका क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसकी क्या प्रोविजंस है। तो सेक्शन 54 में भी इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है, तो आप केवल एक, ये जो कैपिटल गेन बना है, ये इन्वेस्टमेंट केवल एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 करोड़ हुआ है और आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 15 करोड़ में खरीदी है, तो चूंकि आप इस सेक्शन में ये लिमिटेशंस है कि आपको 10 करोड़ तक ही, 10 करोड़ के कैपिटल गेन पर ही आपको एग्जम्पशन मिलेंगे। इसका मतलब 15 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था, 11 करोड़ का कैपिटल गेन था आपका, तो 10 करोड़ का एग्जम्पशन मिलेगा और 1 करोड़ पे या तो न्यू विदाउट इंडेक्सेशन या विथ इंडेक्सेशन, जो भी आपको सुविधा हो उस पर 1 करोड़ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हमारा कैपिटल गेन 10 करोड़ तक है, तो निश्चित रूप से हम एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद के हम पूरे के पूरे 10 करोड़ पर एग्जम्पशंस ले सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी 0 कर सकते हैं। थैंक यू।